नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महान क्रांतिकारी भारतीय महानायक सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी जीवन गाथा के बारे में जानकारी। आज 18 अगस्त है, सुभाष चंद्र बोस का बलिदान दिवस। आज ही के दिन विमान दुर्घटना कहा जाता है ऐसा कि वहाँ उनने अपनी देह को त्यागा था। सत्य क्या है वो आज तक रहस्य है, मगर ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में, ऐसे महान योद्धा के बारे में आज हम आपके लिए विशेष लेकर आए हैं लेख। आइए विषय की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेताजी के नाम से जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जय हिंद का नारा दिया था, जो राष्ट्रीय नारा बना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय सबसे अधिक प्रचलन में आया। साथ ही साथ जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की थी। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ विशेष घटनाएं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस जब अपना अध्ययन कर रहे थे तब कॉलेज के दिनों की बात है। एक प्रोफेसर शुरुआती दिनों से लगातार भारतीयों के बारे में अनाप शनाप बातें किए जाते थे। जब भी कक्षा में आते थे उनकी बातें शुरू हो जाती थी। बाकी छात्र जो है उस बात को चुपचाप सहन कर लिया करते थे। बोस को वो बात बड़ी अटपटी और बुरी लगती थी। एक दिन कुछ प्रसंग निकला और प्रोफेसर ने कहा कि हम तुम्हें सभ्य बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम इन सारी बेकार की चीज़ों में लगे रहते हो। ऐसे भावनाएं इन चीज़ों से लगाना गलत बात है। यह बात जैसे ही प्रोफेसर ने कही, बोस को सबसे अच्छा अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सर, क्या अगर मैं आपके पद से आपकी भावनाओं को ना लगाऊं कि आपके सम्मान से, तो क्या मैं वो कर सकता हूं जो बहुत दिनों से करना चाहता हूं, पहले दिन से। बस इतना कहना था कि सुभाष चंद्र बोस ने, जैसे ही प्रोफेसर ने कहा कि बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है वो मुझे बताओ, अपने चप्पल को निकाला बोस ने और प्रोफेसर को अच्छे से पीट दिया। उस दिन के बाद से लगातार सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों में शामिल रहे और क्रांतिकारियों में अग्रणी स्थान पर रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उस समय दूसरा घटनाक्रम जब याद आता है, जब ऐसा घटनाक्रम घटा, उसके बाद उनके पिताजी ने उनसे आईसीएस निकालने के लिए कहा और उसके लिए उन्होंने वचन मांगा। तो बोस लंदन जाकर आईसीएस की तैयारी के लिए ब्रिटेन जाने लगे। उस समय जब वो वहाँ पहुँचे तो जब भारतीय छात्र जाते थे तो लगातार पहले घूमते थे, तरह तरह की चीज़ें देखते थे। बोस का लक्ष्य सीधा सीधा केंद्रित ध्यान था। वहाँ जब उनके मित्रों ने कहा कि हम घूमते हैं, अभी तो आए हो, पढ़ाई अभी से क्या शुरू करनी? बोले मुझे अपने राष्ट्र के लिए काम करना है, बहुत सारे काम हैं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आऊँगा, घूमूंगा, फिरूंगा। मेरा सबसे पहला लक्ष्य, मैं जिस काम को करने आया हूँ वही है। ऐसी उनकी एकाग्रता, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा थी। और जाते ही बोस अपने काम में लग गए और पहले ही वर्ष में उन्होंने एग्जाम भी निकाल ली। उसके बाद जब कहते हैं कि जर्मनी जब बोस पहुंचे तो हिटलर के सामने भी ऐसी घटनाक्रम घटा, जहां बोस ने अपने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। हिटलर आसानी से किसी से नहीं मिलता था, तो बोस जब जाके मिले तो उसने अपने बहरूपिये थे वो भेजे और बोस ने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब ओरिजिनल हिटलर उनके सामने आया और उसने जैसे ही कंधे पे हाथ रखा तो बोस खड़े हुए और उन्होंने सीधा कहा कि हिटलर, तो बोले आप कैसे जाने कि मैं ही हूं वास्तविक? तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले सुभाष चंद्र बोस के कंधे पे हाथ रखने की हिम्मत और कोई नहीं जुटा सकता। वास्तव में यह प्रतिक्रिया दुनिया के उस वक्त के सबसे बड़े तानाशाह कह लें, राजनेता कह लें, उसके लिए, उसके सामने ऐसी बात कहना अपने आप में दम रखा था। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई और बहुत सारे घटनाक्रम हुए। उसी सिलसिले में एक लाहौर में जब नेताजी थे, उस समय की बात है, आर्य समाज लाहौर, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुँचे तो उन्होंने कहा है, सुना है वीर सावरकर ने आपको आर्य समाज में
जब वहाँ पहुँचे तो बातचीत चली कि सुना है वीर सावरकर ने आपको देश से बाहर जाकर सेना बनाने का सुझाव दिया है। लाहौर आर्य समाज में एक सम्मेलन में महाशय कृष्णा जी ने सुभाष बाबू से पूछा, जो प्रताप अखबार के संपादक थे। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर दिया। आर्य समाज इसके लिए आपको 10,000 रुपये की थैली तत्काल भेंट करता है। नेताजी ने कहा, धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए नेताजी? महाशय कृष्णा जी ने, जो उस समय गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति के पद पर भी आसीन थे, उन्होंने कहा, जब भी आप आह्वान करेंगे गुरुकुल कांगड़ी के सभी ब्रह्मचारी आपकी सेना में भर्ती होने के लिए पहुंच जाएंगे। तब नेताजी ने कहा था कि आर्य समाज तो मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया। आगे सुभाष बाबू बोले कि आज़ादी की जंग में जो भी भाग ले रहा है किसी न किसी रूप में आर्य समाज से संबंधित अवश्य है, भले ही वह किसी भी मत और पंथ से संबंध रखता हो। परंतु दयानंद जी के स्वदेशी के आह्वान का इस पर प्रभाव है ही, क्योंकि स्वामी जी ने ही सबसे पहले कहा था कि स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि उत्तर है। इस प्रकार सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत और भारत की आज़ादी के लिए अद्वितीय योगदान, अमूल्य योगदान रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले रेडियो के ऊपर प्रचार आरंभ किया आज़ादी की चीज़ों का, और उसके बाद उससे भी जन भावनाएं केंद्रित हुई। अंतिम में जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उनको फांसी देने की घटनाक्रम हुआ, और उस आंदोलन में आखिरकार भारतीय सेनाओं ने, जो अंग्रेज सेना के भारतीय सैनिक थे शाही सेना के, उन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद अंग्रेज आखिरकार अंत में जाने को मजबूर हो गए। अंत तक आज़ाद हिंद फौज का योगदान अतुलनीय रहा। पहली बार अंडमान निकोबार पर कब्जा करके वहाँ पर भारत की सरकार नेताजी के नेतृत्व में जो बनी थी, वहाँ तिरंगा फहराया गया, भारतीय ध्वज फहराया गया। नेताजी का योगदान भारत और भारत की स्वतंत्रता में अमूल्य है, अतुलनीय योगदान है। ऐसे अद्भुत वीर के बारे में, ऐसे अद्भुत महानायक के बारे में हमें और हमारी भावी पीढ़ियों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमें उनके अतुलनीय योगदान, उनके साथियों के अतुलनीय योगदान के बारे में पता चल सके। इसी के साथ इस तरह के और महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो अपने कीमती सुझाव कमेंट करके, अपने प्रश्न कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।